नमस्कार, टेक्निकल शिवजी यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नए वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि वाटर टैंक कैसे इंस्टॉल करते हैं, टंकी की फिटिंग कैसे करते हैं। यहाँ हमने जो फिटिंग किया है वो आपको दिखाएंगे। अमूमन टंकी फिटिंग करने में और जो नीचे से जो हम लाइन लाते हैं आउटलेट और इनलेट, तो इनलेट मोटर का हो या फिर समरसेबल का, या तो टुल्लू मोटर की लाइन होती है या फिर समरसेबल की होती है। तो एक आउटलेट होता है और एक इनलेट होता है। अभी तक की फिटिंग में और वीडियो में हमने आपको ऐसे ही दिखाया है कि इनलेट और आउटलेट दो लाइन आती है, पर यहाँ हमने कुछ अलग तरीके से फिटिंग किया हुआ है। पहले हम चाहें तो समरसेबल की लाइन और जो टुल्लू पंप मोटर की लाइन होती है वो दोनों को हम नीचे भी जोड़ सकते हैं, और इससे पहले हमने आपको वीडियो दिखाया भी है कि दोनों को नीचे ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक ही लाइन से यहाँ पे पानी आ सकता है। वहाँ से खाली गेट वाल लगाना है। गेट वाल लगाने के बाद आप चाहें तो समरसेबल का गेट वाल खोल के टंकी को लोडिंग कर सकते हैं, या फिर टुल्लू पंप मोटर वाला गेट वाल खोल के और आप टंकी की लोडिंग कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो कस्टमर की डिमांड थी, जो मकान मालिक था, उनका कहना था कि हमें समरसेबल की लाइन सीधा टैंक में ही देना है डायरेक्ट। हमें ना बाथरूम में चाहिए समरसेबल की लाइन, ना किचन में चाहिए और ना कहीं आंगन में चाहिए। तो कहीं भी हमको नहीं चाहिए, सीधा टैंक में हमको लाइन चाहिए। तो यहाँ पे तीन लाइनें हैं, ये आप देख सकते हैं। एक आउटलेट है और दो यहाँ पे इनलेट हमने दिया हुआ है। और ये पहली बार हमने इस तरह से जो है फिटिंग की हुई है वाटर टैंक की, इसीलिए आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कुछ नया। क्योंकि पहले अभी तक अगर डबल लाइन है किसी घर में वाटर टैंक लोडिंग करने के लिए, या फिर जैसे कि समरसेबल है या फिर टुल्लू पंप मोटर की लाइन है, दोनों लाइनों को हम नीचे ही कनेक्ट कर देते थे गेट वाल लगा के। हाँ, उसमें 2 से 3 गेट वाल जरूर लगते हैं, पर एक ही लाइन में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों को बारी बारी खोल के आप टंकी की लोडिंग कर सकते हैं। इससे पहले का वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, जो डबल लाइन को हमने किस तरह से आपस में इनलेट किया था। और जैसे कि बाहर की जो सप्लाई की लाइन आती है म्युनिसिपालिटी की, वो 2 लाइन है अगर, और एक जो है इनलेट है, तो उन्हें भी हमने जोड़ के और वीडियो में आपको दिखाया है कि 2 अगर हमारी सप्लाई की लाइन है उन्हें कैसे कनेक्ट करके और एक ही इनलेट लाइन बनाना है। दोनों को टैंक तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वहाँ दोनों लाइनों को एक में जोड़ देते, समरसेबल का और टुल्लू पंप का, तो वो पानी किचन में भी जाता, बाथरूम में भी जाता, और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ अगर वो लाइन दी गई है तो जब समरसेबल चालू करेंगे तब वो लाइन का पानी आपको मिलता, या फिर जब टुल्लू पंप मोटर चल रहा है या फिर सप्लाई का पानी आ रहा है तो वो पानी भी आपको मिलता। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है इस घर में। यहाँ पे जो सप्लाई की लाइन है, टुल्लू पंप मोटर की लाइन है, उसकी फिटिंग हमने किचन है, बाथरूम है, आंगन है, हर जगह दी हुई है। पर समरसेबल का जो लाइन है वो कहीं नहीं दिया हुआ है। समरसेबल का लाइन सीधा टैंक में आया है, और एक पॉइंट हमने नीचे दिया हुआ है, जैसे कि प्रेशर के लिए गाड़ी याड़ी धोना है या फिर पानी भरना है। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ पे 3 लाइनें लाए हैं, तो किस तरह से यहाँ पे हमने टंकी की फिटिंग की हुई है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, ये वाटर टैंक है और 1000 लीटर का वाटर टैंक है और सुप्रीम का है। ये देख सकते हैं सिल टैंक है, क्योंकि इससे पहले जो टैंक हैं वो 4000 से 4500 5000 वाली टैंक आती है। पर सिल टैंक अगर आप फिट करवाते हैं तो इसकी लाइफ ज़्यादा है, लंबे समय तक चलेगा और बहुत ही मजबूत टैंक है। और बाकी टैंक ऐसे मार्केट में बहुत हैं, आप कोई भी टैंक लाएंगे तो फिटिंग करना हमारा काम रहता है, पर कस्टमर को एक बार बताना हमारा काम रहता है कि आप अच्छा ही टैंक लाएं, क्योंकि एक दिन के लिए नहीं लाते हैं। अब यहाँ पे जो फिटिंग किया है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमने फिटिंग की हुई है। ये जो पहली ऊपर की लाइन आप देख रहे हैं, ये 1 इंच की लाइन है और ये भी इनलेट है, और ये आप देख रहे हैं ये आधा की लाइन है, और टोटल हमने यहाँ पे UPVC की फिटिंग की हुई है। ये आधा की लाइन है, ये भी इनलेट है। और इसके बाद ये आप जो देख रहे हैं ईयर के लिए जो ईयर पाइप है, ये देख सकते हैं, ये है आउटलेट। ये भी 1 इंच की लाइन है, हमने यहाँ पे 1 इंच की लाइन आउटलेट की डाली हुई है। अब यहाँ देख सकते हैं किस तरह से टंकी की जो फिटिंग करनी चाहिए वो किस तरह से करना है। जैसा कि अगले वीडियो में हमने आपको दिखाया ही है कि किस तरह से फिटिंग करनी चाहिए। यहाँ पे हमने एक टैंक निप्पल दिया है और टोटल आपको बता दिया कि यहाँ पे UPVC की फिटिंग की हुई है। टैंक निप्पल है जो 1 इंच का है, और यहाँ देख सकते हैं ये आधा इंच का टैंक निप्पल है, और ये ऊपर आप जो देख रहे हैं ये 1 इंच का टैंक निप्पल है और UPVC की फिटिंग है। यहाँ एक टैंक निप्पल है, इसके बाद ये हमने 1 इंच का एल्बो देके यूनियन देके और एक एल्बो ये, और यहाँ जो पाइप के टुकड़े बचते हैं इस तरह से हमने ये लाइन को सीधा जो है नीचे उतार दिया है। और ये हो गई समरसेबल की लाइन है। ये जो 1 इंच की लाइन है ये समरसेबल की लाइन है जो हम नीचे से लाए हैं, ये इनलेट है। और ये आधा इंच की जो लाइन है ये लाए हैं
टुल्लू पंप मोटर की लाइन है, जो ये आधा इंच की लाइन है, ये है सप्लाई वाली लाइन। इसके बाद में जो यहाँ पे आउटलेट है, आउटलेट 1 इंच का हमने दिया हुआ है। तो यहाँ हमने क्या क्या लगाया है, यहाँ 1 इंच की एक टैंक निप्पल है पहले, और ये गेट वाल हो गया 1 इंच का, ये एक हमने यहाँ यूनियन दिया है 1 इंच का, और यहाँ पे 1 इंच की टी दी हुई है। इसके बाद ये ईयर के लिए और नीचे लाइन को डाउन कर दिया है। इस तरह से यहाँ पे हमने टंकी की फिटिंग की हुई है। अभी तक हम आपको 2 ही लाइन दिखाते थे, एक हो जाता था ये आउटलेट और एक हो जाता था इनलेट। या तो हम यहाँ फिट कर देते थे या फिर यहाँ फिट कर देते थे। जो इनलेट की लाइन है वो यही एक जगह है, पर डबल लाइन है, इसलिए ऊपर से हमने इसको दिया हुआ है। और ऊपर से अच्छा भी रहता है जब पानी गिरता है भरने में, और टैंक आपका खाली नहीं रहेगा। ये फ़ायदा होता है ऊपर से इनलेट की लाइन देने के लिए। और टंकी है, तो टंकी सुप्रीम की है और ओरिजिनल ये टैंक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो वाटर टैंक की फिटिंग है, जो वाटर टैंक इंस्टॉल कैसे करना चाहिए, वो हमने यहाँ पे किया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं, तो ये ओवर के लिए है। जब टैंक भर जाता है तो उसका जो पानी ओवर होता है और उससे पता चलता है कि टैंक भर गया है। तो यहाँ पे एक इंच का टैंक निप्पल देके, और ये खोसा हुआ है, इसको हमने सोलेशन नहीं लगाया हुआ है। सोलेशन इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि हम कभी भी इसको हटा सकते हैं और टैंक धुलने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इतना बड़ा पाइप लगा देंगे और जब टैंक धुलेंगे तो यही दिक्कत करेगा। इसलिए यहाँ से निकाल लेना है, और जब धुलाई करना है तो उसको पलटी करके आप धुलाई कर सकते हैं। इस तरह से आज के नए वीडियो में हमने कुछ आपको अलग दिखाया है। यहाँ पे हम डबल लाइन लेके आए हैं इनलेट की, जो आपको दिखा दिया, और एक यहाँ पे आउटलेट है। इससे पहले जो हमने आपको वीडियो दिखाए हैं उसमें हम एक ही इनलेट और एक आउटलेट की लाइन रहती थी। इस तरह से फिटिंग करने में अभी क्या फ़ायदा है वो आपको बताते हैं। इस तरह से फिटिंग करने में ये फ़ायदा है कि आपका जो समरसेबल का लाइन है और जो सप्लाई का लाइन है, वो पानी, जैसे कि समरसेबल का पानी खारा होता है या फिर उसमें कचरा आता है, तो वो कचरा वाला, अभी इसमें काफ़ी कचरा आ रहा है, तो वो कचरा वाला जो अगर पानी है आप समरसेबल चालू कर देते हैं, वो घर में भी, पूरे घर में गंदा पानी आएगा। और 2 तरह का पानी आपको पीना पड़ेगा। अभी सप्लाई का जो पानी है वही पीना है, तो घर के अंदर जो पानी आ रहा है वो पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी और टंकी भरने के लिए भी यूज होता है। उनका कहना था, जो मकान मालिक थे, जो कस्टमर थे, कि भाई हमें सिर्फ मोटर वाली लाइन देनी है घर के अंदर, और इसके बाद समरसेबल का लाइन सीधा टैंक में देना है। तो समरसेबल से सीधा हमने ये जो इनलेट है ये डायरेक्ट यहाँ पे टैंकी में दे दिया है, और मोटर की भी लाइन अलग से ही दे दिया है। नहीं तो ये दोनों लाइन हम वहाँ भी जोड़ सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता, अगर जो कस्टमर है, मकान मालिक, अगर हमारे हिसाब से कहते तो इसमें बचत क्या होती, कम से कम 1 इंच के जो पाइप का खर्चा है, ये जो लगा हुआ है यहाँ पे, वो नहीं बचता, तो आधा इंच की लाइन हम यहाँ नहीं डालते। अब आप अगर कभी ऐसा करते हैं कि नीचे टुल्लू पंप की लाइन है और समरसेबल की लाइन है, तो आप कौन सी लाइन अंदर लाएंगे? जो टंकी तक लाइन है इनलेट के लिए, कौन सी लाइन लाएंगे? आधा इंच की लाएंगे या 1 इंच की लाएंगे? तो यहाँ पे आपको आधा इंच की लाइन नहीं लानी है, क्योंकि समरसेबल का पानी होता है ज़्यादा फोर्स वाला, और जो टुल्लू पंप का है वो आधा इंच की लाइन में चल जाता है। पर समरसेबल की लाइन आधा इंच के पाइप में नहीं चलेगी। पानी आपका जो लाइन है और उतना फोर्स वाला पानी कि आपकी लाइन डैमेज हो सकती है, फट भी सकती है, कहीं से जो है लीक भी हो सकता है, क्रॉस होता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए समरसेबल का जो लाइन है वो आधा इंच का कभी ना डाले। एक बार पौना का डाल देंगे तो चलेगा, पर आधा इंच में नहीं चलेगा। इतना ज़्यादा पानी आधा इंच में आएगा भी नहीं, इससे आपको मोटर भी जल सकती है। तो यहाँ पे हमने जो फिटिंग किया है और आपको जो बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अगर कभी आपको ऐसा फिटिंग करना है कि दोनों लाइन, समरसेबल की और टुल्लू पंप मोटर की लाइन, दोनों को एक करना है नीचे ही, और गेट वाल के द्वारा ऑन ऑफ करके पानी को ऊपर भेजना है, तो आपको 1 इंच की लाइन लानी है। यहाँ ये देख सकते हैं 1 इंच की लाइन लानी है। 1 इंच में आपको आधा इंच का नीचे ही कन्वर्ट कर देना है। तो जब टुल्लू पंप का लाइन वाला पानी आएगा तो वो 1 इंच से चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, इतना प्रेशर से भले नहीं आएगा, पर 1 इंच की लाइन में ही उसको जोड़ना है। कभी आप ऐसा ना करें कि 1 इंच की लाइन है समरसेबल की और आधा इंच की आपने इनलेट में जोड़ दिया मोटर वाली लाइन में, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए आपको 1 इंच का लाइन इनलेट डालना पड़ेगा और उसी में आधा इंच को जोड़ सकते हैं। तो आधा इंच की लाइन 1 इंच में जुड़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप 1 इंच की आधा इंच में जोड़ देंगे और इनलेट भेजेंगे तो नहीं चलेगा। इससे आपको दिक्कत हो सकती है और आपकी फिटिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं से भी लाइन लीकेज कर सकती है, फट भी सकती है।
क्योंकि समरसेबल का जब लाइन चालू करेंगे तब वो आधा इंच का दिक्कत करेगा, टुल्लू पंप में तो चलेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ फिटिंग की हुई है। और इससे पहले जो वीडियो हमने दिखाया है उस वीडियो में यही गलती फिटिंग करने वाले ने, जो प्लम्बर थे फिटिंग करने वाले ने यही गलती की थी। जो इनलेट था वो पौना का कर दिया और जो आउटलेट था वो आधा का कर दिया। इससे क्या होता है कि प्रेशर कम हो जाएगा और जो फिटिंग है अंदर वहाँ पानी कम पहुँचेगा। फिर भी हमने वहाँ पे पौना इंच की लाइन जोड़ के और थोड़ा बहुत प्रेशर के लिए एक पाइप उसमें खपाया था। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।